गुड इवनिंग टू माय डियर स्टूडेंट। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा स्टार्टिंग करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की जो है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री, और इसको हिंदी में बोलते हैं हम त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो ये इसकी शुरुआत थोड़ा एक जो की थी, ये थे यूनानी गणितज्ञ। और ये यूनानी गणितज्ञ थे और इनका नाम था हिप्पार्कस। हिप्पार्कस इन्होंने त्रिकोणमिति की खोज की थी। फिर थोड़ा सा आर्यभट्ट, उन्होंने भी कुछ, उनके आर्यभट्ट एक वो था आर्यभट्ट का, इनका लिखी हुई किताब थी आर्य सिद्धांत। तो आर्य सिद्धांत में भी ज्या का, कोज्या का जिक्र मिलता है। ज्या कोज्या आर्य सिद्धांत में, आर्यभट्ट की इसमें जो है इसका भी जिक्र मिलता है। लेकिन स्टार्टिंग यहाँ से होती है। यूनानी गणितज्ञ थे, इनका नाम था हिप्पार्कस। तो इन्होंने त्रिभुज, गोलाकार और त्रिभुज, इन पे थोड़ा सा रिसर्च किया, मतलब जो है। तो इन्होंने त्रिकोणमिति की स्टार्टिंग की थी, यहाँ से इनके द्वारा खोज की गई थी जो है। तो इसमें त्रिकोणमिति में क्या होता है, इसमें मान लीजिए कि ये एक नदी है, बह रही है यहाँ पर, और यहाँ पर एक ऊंची मीनार लगी हुई है। अब मान लो इस मीनार पर बैठ करके हम दूसरी तरफ नदी के कोई वस्तु हमें दिखाई दे रही है। तो जब हमें कोई वस्तु दिखाई दे रही है, इस मीनार पर हम बैठे हुए हैं या फिर हम यहाँ बैठे हुए हैं, मीनार को देख रहे हैं, काफ़ी ऊंची मीनार है। तो इस मीनार को देख रहे हैं, तो आँख से इस मीनार के ऊपरी, इस पर कोई इसके टॉप सिरे को देख रहे हैं हम जो है। तो हम यहाँ से यहाँ तक कि इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना चाहते हैं, या हम इस, हमारा मकान बना हुआ है यहाँ पर, इधर की तरफ ये कोई झील है और झील की दूसरी तरफ जो है कोई वस्तु देख रहे हैं हम। तो हमें इस झील की दूरी ज्ञात करनी है, या कोई नदी है उसकी दूरी ज्ञात करनी है। तो इस तरह से इनका तारों में, मतलब, और ये कई सारी चीज़ों में इस त्रिकोणमिति का इस तरह से प्रयोग हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों में प्रयोग हो रहा है। तो ये इनके द्वारा स्टार्टिंग की खोज इनके द्वारा की गई थी। तो उसमें कुछ आर्यभट्ट ने भी अपने आर्य सिद्धांत में ज्या का, कोज्या का जिक्र किया। मैं अभी बताऊंगा आपको ज्या कोज्या क्या है। तो इस तरह से त्रिकोणमिति की खोज की गई है और इस तरह से इसका यूज हो रहा है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ये यहाँ से हम देखें तो यहाँ से एक बात निकल के आती है। ट्राई माने होता है 3। ट्राई माने कितना होता है? 3 होता है। उसके बाद ये है हमारा गौन। गौन माने होता है मापना, एक तरह से जो है। गौन मानी होती है भुजा। और मेट्रो, इसमें आगे इसका ऐसे वर्ड लिखें, मेट्रोन या मेट, ये, तो इससे हम क्या कहेंगे? मापन। तो इसका मतलब यहाँ पे ये निकल के आता है, इसका अर्थ कि 3 भुजाओं का मापन। तो ये हम एक ट्रायंगल लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज लिया हमने। इस समकोण त्रिभुज के अंदर हम तीनों भुजाओं का और कोणों का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यही हमें ट्रिग्नोमेट्री की एक शाखा हो गई, जिसमें हम त्रिभुज की 3 भुजाओं तथा कोणों का उसमें अध्ययन करते हैं। और उसमें हम त्रिभुज कौन सा लेते हैं? समकोण त्रिभुज। तो ये इसका अध्ययन ही एक तरह से क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति कहलाएगा। किसी समकोण त्रिभुज में उसकी भुजाओं तथा कोणों का मापन, और मापन एक तरह से ये हमारा क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति कहलाएगा, या इसकी एक शाखा कहलाएगा। तो इस तरह से इसकी स्टार्टिंग होती है। ये यूनानी गणितज्ञ थे, इसका नाम था हिप्पार्कस जो है। इन्होंने यहाँ पे इन्होंने खोज की थी स्टार्टिंग में। फिर कुछ आर्यभट्ट के जो है हमारे गणितज्ञ थे, इनके सिद्धांत में, आर्य सिद्धांत में ये ज्या कोज्या इनका जिक्र किया गया है। तो इन्होंने भी कुछ ट्रिग्नोमेट्री में सहयोग प्रदान किया है अपना। अब आगे हम थोड़ा सा देखें मैथमेटिकल रूप में। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मैथमेटिक्स में ये हमारा समकोण त्रिभुज लिया हमने।
समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। तो ये हमने कोई समकोण त्रिभुज ले लिया। अब क्या होगा इसमें, मान लो ये कोण मान लिया हमने, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, इसको थीटा नाम दे दीजिए। तो अब क्या होता है इसमें साइन, इस साइन SINE, इसको शॉर्ट में SIN लिया गया है। तो इस साइन, इस कोण का साइन ये होता क्या है, इस कोण का साइन जो है ये बराबर होता है हमेशा, ये हमारी परपेंडिकुलर साइड है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का जो रेशो होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। और वो इस कोण का हम क्या कर देंगे यहाँ पे एक तरह से साइन थीटा, और इसको हम साइन ई को क्या बोलते हैं, जा बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, जा। अब उसके बाद में आता है कोसाइन। तो कोसाइन को नाम दिया गया है यहाँ पे, इसको शॉर्ट में कॉस ले लिया गया है, इस एंगल का कॉस थीटा हो गया ये। और इसको हिंदी में नाम दिया गया है कोज्जा। क्या नाम दिया गया है इसको, हिंदी में कोज्जा नाम दिया गया है। तो ये हमारा क्या होता है, कोसाइन इस बेस का और हाइपोटेनस का रेशो होता है, अनुपात होता है। हम साइन किसका अनुपात हो गया, ये जो हमारी भुजा है परपेंडिकुलर और इसका हाइपोटेनस का, मैं इंग्लिश में बोल गया, ये हमारा आधार हो गया इसमें, और ये लंब होता है। इस लंब को हम ऊंचाई भी कह देते हैं, इसे हम क्या कह देते हैं, ऊंचाई भी कह देते हैं। तो ये लंब, ये आधार, और ये होता है हमारा कर्ण, ये हमारा कर्ण होता है। तो इस थ्योरम को पाइथागोरस ने दिया था, हम इसको पाइथागोरस नाम देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कि किसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है, ये लंब होती है, ये आधार होती है। तो हमेशा इस भुजा का वर्ग, यानी इस भुजा का वर्ग हमेशा बराबर होता है इसके लंब के, यानी कर्ण का वर्ग हमेशा बराबर होता है। यानी कि 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड दी गई है उसका वर्ग हमेशा बाकी दो साइडों के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर ये हो गया हमारा लंब का वर्ग, और प्लस के ये क्या हो गया हमारा आधार का वर्ग। लंब का वर्ग प्लस के क्या हो गया आधार का वर्ग। इसको हम ऐसे कह सकते हैं k का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर प्लस के a का स्क्वायर। तो ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है, इसकी हमें पता होनी चाहिए ये वाली बात। तो इसमें ये तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय हो गई। अब हम यहाँ पे चल रहे थे, तो साइन हमारा किसका रेशो हो गया, ये लंब और कर्ण का रेशो हो गया, और ये हो गया हमारे आधार और कर्ण का रेशो। अब बात करते हैं हम टेंजेंट। टेंजेंट तो ये इस एंगल का क्या हो गया, टेन थीटा होता है, और इसको बोलते हैं स्पर्शज्या। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्शज्या। तो ये जो है ये इसका रेशो होता है एल, और ए का रेशो होता है L/A। तो ये इस तरह से एक ट्रायंगल के अंदर, एक समकोण त्रिभुज के अंदर भुजाओं तथा कोणों का अध्ययन किया गया, उनका मापन किया गया। तो ये कुछ चीज़ें निकल के आई हमारे पास में, इन्हीं को हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नाम दिया है। त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं हम जो है इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलते हैं, या हम इनको कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या त्रिकोणमितीय अनुपात, या त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये जो है ये क्या होता है, ये L और K का अनुपात हमारा साइन होता है, L और A का अनुपात हमारा कॉस होता है, L और A का अनुपात हमारा क्या होता है, टेन होता है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में स्पर्शज्या कहते हैं, इसे कोज्या कहते हैं, इसे ज्या कहते हैं। इसी ज्या और कोज्या की और इसकी स्पर्शज्या की आर्य सिद्धांत में जो आर्यभट्ट हमारे गर्तज्ञ थे उसमें जिक्र हुआ है। तो इसका मतलब वहाँ से उन्होंने भी ट्रिग्नोमेट्री में कुछ सहयोग किया, कुछ चीज़ें दी। तो ये इस तरह से इनकी वैल्यू निकल के आती है। अब इनके और होते हैं, जैसे उसको हम बोलते हैं कोशिकेंट। कोशिकेंट तो इसमें से कोसेक लिया गया है, यहाँ से COSEC कोसेक थीटा। तो ये जो है ये इसका उल्टा होता है, ये हमारा क्या होता है, K/L होता है। इसी प्रकार यहाँ से इसका उल्टा लिया गया है सीकेंट, तो इसको हम सेक थीटा नाम दिया है। तो सेक थीटा इसका उल्टा होता है, यानी कि K/A होता है। अब उसके बाद होता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट, और इसको हम बोलेंगे कॉट थीटा। स्टार्टिंग में कॉट थीटा लिया गया है, तो ये इसका उल्टा होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है हमारा A/L। तो इस तरह से अभी एक इसमें ऊंचाई दूरी चैप्टर है, उसका भी इसमें अधिकांशतः प्रयोग हो रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का उसमें प्रयोग हो रहा है उसका। तो इस तरह से ये हमारे अनुपात निकल के आए हैं। अब इनको हम एक ही फॉर्मूले में अगर हम यहाँ पे
एक ही फॉर्मूले में प्रो हैं हम इनको, तो इस तरह से प्रो सकते हैं। जैसे इसको हम नाम देते हैं लाल बट्टे, शॉर्ट में थोड़ा याद करने का तरीका लाल बट्टे कक्का। तो लाल बट्टे कक्का में यहाँ पे हम साइन लेते हैं, यहाँ पर कॉस लेते हैं, और यहाँ पर क्या लेते हैं टेन, यहाँ पर कोट, यहाँ पर सेक, और यहाँ पर हम क्या लेते हैं कोसेक लेते हैं। तो अब ये साइन जो है साइन थीटा यहाँ पे L/K हो गया, ये निकल के आ गया। कोस थीटा की बात करेंगे हम तो A/K निकल के आ गया। फिर इसी प्रकार टेन थीटा की बात करेंगे तो L/A निकल के आ गया। इसी प्रकार कोसेक थीटा की बात करेंगे तो K/L ये आ गया निकल के। इसी प्रकार सेक थीटा की बात करेंगे तो K/A आ गया, और इसी प्रकार कोट थीटा की बात करेंगे तो A/L आ गया। तो इस तरह से ये वैल्यू निकल के आती हैं। ये हमने एक इसको शॉर्ट उसमें फॉर्मूले में हमने इस सारे फार्मूलों को रख दिया, लेकिन इतना आपको पता होनी चाहिए। इसको ज्या कहते हैं, इसको कोज्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं स्पर्शज्या कहते हैं। अब उसके बाद में इसका शॉर्ट SIN लिया है, इसका कॉस लिया है, इस तरह से इसमें से लिए गए। तो ये एक समकोण त्रिभुज की जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के क्या होते हैं अनुपात होते हैं। कभी हम L और K का अनुपात ले रहे हैं, कभी A और K का अनुपात ले रहे हैं, कभी L और A का अनुपात ले रहे हैं। इस तरह से ये वैल्यू निकल के आती हैं। अब एक यहाँ से ये वाली बात भी हमें पता होनी चाहिए कि हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग, यानी 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा कर्ण होती है। और लंब और आधार को हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज भी कर लेते हैं, इसे बदल लेते हैं, लेकिन 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा ये कर्ण होती है। तो इसका ये सूत्र होता है, और इसको शॉर्ट में मैंने कर्ण को K मान लिया है, इसको L मान लिया, इसको A मान लिया है। अब इसमें से हम यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चनों में डिफरेंट प्रकार से इसकी वैल्यू निकाली जाती है। ये 3 वैल्यू हमें पता होंगी कि L A, इन तीनों में से 2 पता होंगी, बाकी हमें तीसरी फाइंड करनी है। तब क्वेश्चन हम आगे कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये पता है 3, ये पता है 4, ये 90 डिग्री का एंगल लिया, इसको नाम दे दिया ABC। तो मान लो हमें K नहीं पता है, तो आप यहाँ से K आसानी से निकाल सकते हो। K का वर्ग बराबर ये हमारा L हो गया और ये हमारा A हो गया। तो L का स्क्वायर प्लस के A का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस के ये हो गया हमारा 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 प्लस के 16 K का स्क्वायर। तो K स्क्वायर बराबर 25। अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो 25 का स्क्वायर रूट ये हो गया 5 × 5, ये जोड़ा बन रहा है, तो ये 5 बाहर आया निकल के। तो K की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई 5 आ गई। अब कभी कभी क्वेश्चन में हमें K दे देता है, L दे देता है, A पूछ ले आता है, या K दे देता है A दे देता है, L पूछ ले आता है। जैसे कि मान लीजिए हमें ये वैल्यू 10 दे रखी है, और मान लो ये हमें दे रखी है 10, और ये हमें दे रखी है 4। अब हमें A नहीं पता है, इसका जो है ABC ये नहीं पता हमारा, इसका लंब और आधार पता है हमें, और कर्ण पता है। तो आप इसको इसी फॉर्मूले को बार बार लगाते रहें। K का स्क्वायर बराबर L का स्क्वायर प्लस के A का स्क्वायर। अब K की वैल्यू कितनी है हमारी 10 है, तो 10 का स्क्वायर बराबर, ये आपसे सॉल्व करना आना चाहिए, ये क्वेश्चनों में इसका प्रयोग हो रहा है। तो L का वर्ग, L का स्क्वायर हमें निकालना है, और A का मान हमें कितना दे रखा है, यहाँ पर 4 दे रखा है। तो A के स्थान पर मैंने क्या पुट कर दिया, 4 कर दिया। अब ये हो गया 100 इक्वल L का स्क्वायर प्लस के 16, इसको इधर ले लेंगे। 100 - 16 इक्वल L का स्क्वायर, L का स्क्वायर इक्वल ये बचा हमारा 4 और 84 बचा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो L इक्वल ये हो गया स्क्वायर रूट में 84। अब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो हम इस पर स्क्वायर रूट लगा देते हैं इधर वाली वैल्यू पे। अब हम 84 के थोड़ा फैक्टर करेंगे यहाँ पर, तो 84 के फैक्टर ये हो गए हमारे 42, और ये हो गया हमारा 21, फिर 3 7 या 21, और 7 बन जा 7। तो इसके फैक्टर निकल के आ रहे हैं हमारे पास में, ये हो गया 2 × 2 × 3 × 7। तो इसमें अब 2 का पेयर बन रहा है, तो हमने इसे बाहर निकाल लिया। अब इन दोनों में से ना तो 3 का पेयर बन रहा ना 7 को, हम तो इसको ऐसे ही रहने देंगे अंदर इसमें। तो इसका आंसर निकल के आ गया 2√21। तो L की वैल्यू ये निकल के आ गई। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, लंब निकल के आ गया। इस तरह से हमें इनकी क्वेश्चनों में ज़रूरत पड़ रही है। तो आपको L की इन तीनों में से 2 पता होंगे, हमें तीसरी वैल्यू निकालनी होगी। तो हम इस फॉर्मूले को लगा देंगे हर बार। अच्छा, लिखने को हम इसको और 2 प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान लो मुझे L का स्क्वायर निकालना है, तो मैं इसको इधर ले लूँ, K का स्क्वायर माइनस के A का स्क्वायर, या फिर मुझे A का स्क्वायर निकालना है तो K का स्क्वायर में से L का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो एक बार ही इसे याद कर लो, इससे भी आप हर बार निकाल सकते हो। हम इधर पक्षांतर करके जो है, और नहीं L का मान निकालना है तो K के स्क्वायर में से A के स्क्वायर को हटा दो, यदि A स्क्वायर निकालना है तो K स्क्वायर में से L को हटा दो जो है।
तीसरी वाली साइड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और यदि हमें के निकालना होता है तो फिर इन दोनों के स्क्वायर को हमेशा हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो इसकी हमें क्वेश्चनों में ज़रूरत पड़ रही है। तो मैंने थोड़ा सा तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन बताया आज। अब कल से मैं आपकी एक्सरसाइज की तरफ थोड़ा बढ़ूँगा, तो आप थोड़ा सा ये आज की बेसिक चीज़ें थोड़ा समझना और इनके थोड़ा सा, जैसे किस मैंने कल बताया था आपको निर्देशांक ज्यामिति की खोज किसने की थी, कौन से वैज्ञानिक थे। तो हमें ये बेसिक थोड़ा सा इसका हर चैप्टर का बेसिक पार्ट पता होना चाहिए। तो वो फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, रेने देकार्ते थे, उनका नाम रेने देकार्ते था। उनको मतलब उनका जनक कहा जाता है निर्देशांक ज्यामिति की खोज का। अब यहाँ पे हमने बात की थी तो हिप्पार्कस जो हमारे वैज्ञानिक हैं, मतलब इन्होंने यूनानी गणितज्ञ थे, इन्होंने स्टार्टिंग की ट्रिग्नोमेट्री की। फिर उसके बाद में आर्यभट्ट की